तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CSAS पोर्टल ओपन हो गया है और ये CSAS पोर्टल के अंदर में आपको अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा, इसके बाद ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको CSAS पोर्टल के अंदर में पहले रजिस्टर अपने आप को करना है, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका CUET का एग्ज़ाम देने से आप सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। BHU का अपना पोर्टल है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग पोर्टल है, यहाँ पर अप्लाई किए बिना आप एलिजिबल नहीं हो जाते। तो स्टूडेंट्स, CSAS के पोर्टल में अप्लाई करने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप पहले उनको अपने पास में रेडी कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। पहले मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के नाम बता रहा हूं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करवा करके रखने हैं। कैसे करना है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, मगर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, मैं इसको आपको आपके साथ में जो है PDF जो है इसका लिंक भी आप लोग को दे दे रहा हूं। आप इसको यहां से ले लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद यूजफुल है। पहले मैं एक बार आप लोग को समझा दे रहा हूं क्या क्या चीज़ करना है। देखिए, आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, ठीक है, या आपके पास में जो है सर्टिफिकेट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो। सिर्फ इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना चाहता है। फिर आपका 12th का मार्कशीट, अगर 12th की मार्कशीट आपके पास में नहीं है अभी, मतलब आपको जो है CBSE या ICSE, आप जैसे बोर्ड से पढ़े हैं वहाँ से आपके स्कूल ने अभी तक आपको मार्कशीट दिया नहीं है, तो फिर आप जो है अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड करके भी उसको जो है सेल्फ अटेस्ट करके आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर SC ST OBC कोटा में आते हैं, EWS कोटा में आते हैं, माइनॉरिटी कोटा में आते हैं, किसी भी टाइप कोटा में आते हैं, तो फिर उसका सर्टिफिकेट चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, मगर याद रखिएगा OBC का सर्टिफिकेट जो है आपको 31 मार्च 2023 के बाद होना चाहिए। ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2023 होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए OBC का सर्टिफिकेट। अगर EWS के सर्टिफिकेट की बात करो तो फिर ये भी 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको 31 मार्च 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सर्टिफिकेट जो है ये इशू किया हो STM ने, STM का इस पर साइन होना चाहिए, सर्टिफाइड बाय STM होना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके सर्टिफिकेट्स आपको अलग से देना पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और उसके, अगर आप जो है BSc से फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये जो है सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको देख लीजिए, चाहें तो फिर इसका फोटो ले लीजिए, या परेशान मत होइए, इस डॉक्यूमेंट को जो है मैं आपको लिंक में दे दे रहा हूँ नीचे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आपको क्या कराना है, आपको इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी पहले कराना है। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है फोटो कॉपी करवा लीजिए। फिर फोटो कॉपी कराने के बाद में हर डॉक्यूमेंट पर आप लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, और सेल्फ अटैच कर लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर जो है अपना साइन करना है। आपको लिखना है पहले तो, जहाँ पर भी आपको फ्री स्पेस दिखाई देता है वहाँ पर आपको लिखना है कि सेल्फ अटैस्टेड, और सेल्फ अटैच कर लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपको केवल अपना साइन करना है यहाँ पर, ये बेहद ज़रूरी है। तो फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी को आप जो है यहाँ पर सेल्फ अटैच लिख करके अपना साइन करेंगे और उसका स्कैन करवा लेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आप स्कैन करवाएंगे ये आपका विजिबल रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बेसिकली आपका जो है आपका जो फॉर्मेट होगा स्टूडेंट्स, वो JPG फॉर्मेट होगा या कोई और भी आपका फॉर्मेट जो कि पिक्चर के फॉर्मेट में हो। और इसकी साइज़ जो है आपकी 100 KB से लेकर के 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप किसी फोटोस्टेट की दुकान पर जाएंगे, वहाँ पर अगर आप इसको फोटोस्टेट कराएंगे, उन्हीं से कह दीजिएगा वो स्कैन भी आपका कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को, और स्कैन करने के बाद में उनसे कहिएगा कि उसको रिसाइज करके दें 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में। अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए CSCS के पोर्टल में एकदम रेडी हैं। आपको उसके रजिस्ट्रेशन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, ये फटाफट आपका हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ना, उसमें जो आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नेम है वो मैच खाना चाहिए आपने जो CUT के फॉर्म को भरा है उसके साथ में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नाम मिसमैच हो जाएं या आपके पेरेंट्स के नाम मिसमैच हो जाएं, तो फिर आपको उस समय जो है रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ये चीज़ों के बेसिस पर आप CSCS के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एकदम रेडी हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेहद सिंपल है। हम आपके साथ में और भी अपना गाइडेंस वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कीप सब्सक्राइब to Lilha Education Center for more such videos, for more updates about Delhi University admissions, about BHU admissions, about Allahabad University admissions, and all topmost universities admissions. Do subscribe to Lilha Education Center channel. Bye bye, take care.